आज हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो अब्राहम लिंकन की सबसे पहले स्पष्ट परिभाषा है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन हम किसी नामी गिरामी आदमी के हिसाब से हम लोकतंत्र किसी सरकार को लोकतंत्र है या वो गैर लोकतंत्र है कह नहीं सकते। तो इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ और शर्तें रखेंगे। पहली शर्त है कि लोकतंत्र के अंदर चुने हुए अधिकारियों के पास अंतिम निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अर्थात जो लोकतंत्र वही है जिसमें अंतिम लेने की क्षमता हो। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर 1999 के अंदर जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 के अंदर सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की और वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ पर फेंक दिया और वहाँ पर खुद को मुख्यकारी के रूप में घोषित कर दिया और बाद में वो राष्ट्रपति भी बन गया और बाद में एक जनमत संग्रह करवा के वहाँ का अपना कार्यकाल, राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल है वो बढ़ा दिया। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और मानव अधिकारी संगठनों ने ये दावा भी किया कि जो जनमत संग्रह है वो एक प्रकार की धोखाधड़ी है। उसके बाद इन्होंने लीगल फ्रेम ऑर्डर के ज़रिए अपना वहाँ पर प्रांतीय असेंबली और राष्ट्रीय असेंबलियों की घोषणा की और कुछ वहाँ पर उन्होंने चुनाव भी करवाए और कुछ जनता के द्वारा चुने हुए अधिकारियों को, वहाँ नागरिकों चुने गए उम्मीदवारों को अधिकार भी दिए। लेकिन अंतिम निर्णय लेने की क्षमता जनरल मुशर्रफ या उनके आदमियों को ही, उनके अधिकारियों को ही थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर या लोकतंत्र सरकार वही है जिसमें अंतिम निर्णय लेने की क्षमता है वो जनता के द्वारा चुने हुए उम्मीदवार के हाथ में होती है। उसके बाद लोकतंत्र की दूसरी विशेषता पर आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यानी लोकतंत्र के अंदर चुनाव में किसी प्रकार का पक्ष नहीं होना चाहिए, एकदम स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अंदर हम चीन के अंदर देखते हैं। चीन के अंदर चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद, चीन की संसद